पीएम मोदी का कल 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में दर्शन और पूजा करेंगे पीएम। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हुई तेज। कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। उत्तराखंड में 4 मंत्री के पद है रिक्त। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंदों को चेक किए वितरित। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के स्वीकृत विवेकाधीन कोष प्रदान के तहत वितरित किए। चमौली में गोविंद घाट के पास टूटा चट्टान टूटने के हेमकुंड साहिब जाने वाला मुख्य पुल हुआ ध्वस्त। और ऋषिकेश के आशीर्वाद वाटिका में पर्वतीय प्रेस क्लब द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह में सांसद त्रिवेंद्र सिंह और मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई लोगों ने की शिरकत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और आपको ये भी बताते चले कि पीएम मोदी कल 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां कल पीएम पहुंचेंगे उत्तरकाशी। सुबह 8 बजे पहुंचेंगे जॉलीग्रांट। हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए होंगे रवाना। और इसके साथ ही पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। ग्रामीणों में उत्साह का माहौल। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में करेंगे दर्शन और पूजा। वहीं देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से करेंगे कामना। पारंपरिक परिधान पहनकर मां गंगा की करेंगे पूजा अर्चना। जहां विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। आपको ये भी जानकारी देते चले कि भारत चीन सीमा अंतर्गत 2 अनछुए ट्रैक का करेंगे फ्लैग मार्च और सेना से निकाली मोटर बाइक रैली। और मुखबा में बनाए गए न्यू व्यू पॉइंट से पीएम हर्षिल घाटी की सुंदर वादियों का करेंगे दीदार और हर्षिल से जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही सीएम धामी समेत कई गणमान्य रहेंगे उपस्थित। और पीएम का दौरा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां कल पीएम पहुंचेंगे उत्तरकाशी। सुबह 8 बजे पहुंचेंगे जॉलीग्रांट। हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए रवाना होंगे। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यवस्थाओं का चाक चौबंद कर लिया गया है। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है, वो भी देखा जा रहा है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में दर्शन पूजा करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए अब ये दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से यहां पर की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो भी काफी उत्साहित है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। हाँ ज्योति, कहें तो लगातार पीएम मोदी को दौरे की तारीखें तय रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण बनने से कई बार कहीं मौसम खराब हो रहा था। अगर हम कहें तो 27 तारीख को आना था, मौसम विभाग की चेतावनी आई, अलर्ट आया कि मौसम खराब रहेगा, तब दौरा टल गया। और इससे पहले भी दौरा टला। लेकिन अब अगर कहें तो कल 6 मार्च की बात करें तो यहाँ पीएम मोदी कल सवेरे पहुंच रहे हैं। मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज भी पूरी तरह से धूप खुली भी है और कल भी यही बताया जा रहा है कि मौसम पूरी तरह से खुला रहेगा। तो सुबह 8 बजे की अगर बात करें, दिल्ली से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल पहुंचेंगे। वहां पर जो मुखबा है, जो मां गंगा का प्रवास है, वहां पर जाके पूजा अर्चना करेंगे। देश के लोगों के लिए मनोकामना पूर्ण करेंगे। उनके वहां सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो कुल मिला के कहें उनके दौरे को लेकर पिछले काफी समय से राज्य सरकार लगातार कहें तो इंतजाम कर रही थी, हर चीजों की व्यवस्थाएं कर रही थी। जब भी पीएम मोदी आते हैं तो उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देके जाते हैं। और एक उनका कहना भी है कि मेरा उत्तराखंड से एक ऐसा नाता है कि मुझे यहाँ की धरती से, मुझे यहाँ के भगवान से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से आशीर्वाद ही मिलता। तो लगातार उनका बहुत बड़ा लगाव इस उत्तराखंड से रहा है और समय समय पर उनके दौरे लगते रहते हैं। अभी नेशनल राष्ट्रीय गेम्स यहाँ पर चल रहे थे, तब भी वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने उनका उद्घाटन भी किया था खेलों का। और उसके बाद फिर उन्होंने शीतकालीन यात्रा को लेकर उनको आना था, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से उनका दौरा स्थगित हो रहा था।
तो अब कल वो दिन आ गया 6 मार्च का, जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भगवान की पूजा भी करेंगे और उस बाद एक सभा को संबोधित करने के बाद वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी काफी समय से चल रही हैं, तैयारियां मुकम्मल है। सब पूरे कहे तो राज्य सरकार पिछले काफी समय से उनकी तैयारियां कर रही थी हर सिर में लेके, और जब पीएम मोदी आते हैं कहीं ना कहीं राज्य को मिलता है और लोगों को बड़ी आशाएं भी रहती है कि जब पीएम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को इसका लाभ जरूर मिलेगा, और वो मिलता भी है। जिस चीज के लिए वहां पहुंचते हैं, जहां भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो उनको लगाव है, काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और हम देखते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट पूरे भारतवर्ष सब जगह जाता है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, ऐसी क्या खासा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक पर्यटन हो या दूसरा पर्यटन हो, काफी अधिक संख्या में वहां पर जाते हैं और लोगों को उसका रोजगार का भी फायदा मिलता है। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे कि यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव भी है, और अब हम ये भी देख पा रहे कि उत्तराखंडी जो वासी है उनमें कितना उत्साह जो है वो इस दौरे को लेकर देखा जा रहा है। लेकिन कमल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए कुछ अनछुए ऐसे ट्रैक है जो इसका फ्लैग ऑफ भी करेंगे, फ्लैग मार्च भी यहाँ पर करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ, जब वो आ रहे हैं तो कई कार्यक्रम उनके वहां पर लगे हैं। मैंने कहा ना, जब आएंगे सेना, जो भारतीय सेना, उनके द्वारा भी वहां पर उनको एक सेना की मोटरसाइकिल भी निकाली जाएगी और वहां पर भारत सीमा के अंदर जाएगा, 2 ट्रैक का भी फ्लैग मार्च करेंगे। तो कई चीजें हैं जब वो वहां पर आ रहे हैं, तो जो कैसे उनके दौरे से हम क्या फायदा ले सकते हैं, क्या नई चीज कर सकते हैं, ये लगातार राज्य सरकार का रहता है कि जब वो आए तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें उनसे कराते हैं जिसका लाभ का भविष्य मिलता है, और एक बहुत बड़ा मैसेज भी पूरे देश में, विश्व में भी जाता है कि वहां पीएम मोदी गए, वहां ऐसा क्या मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से पूरे जन जन तक पहुंचता है। तो इसीलिए यही प्रयास ये रहता है कि जब पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या क्या लाभ हम उनसे उठा सकते हैं ताकि उसका भविष्य में भी लाभ मिलता रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, और इसके साथ ही साथ कुछ अनछुए ऐसे ट्रैक है जिसका फ्लैग ऑफ भी करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंदों को चेक वितरित किए हैं। ये सहायता विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा स्वीकृत विवेकाधीन कोष के तहत प्रदान की गई है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का आभार व्यक्त किया और उनके सहयोग को सराहा, और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जरूरतमंदों को ये सहायता प्रदान की जाएगी और की जा रही है। और कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर तबकों की मदद कर रही है और आगे भी जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पा ली है और 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी और इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के स्वीकृत पर लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। जो पद थे वो लंबे समय से रिक्त पड़े थे और जिनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में 323, हल्द्वानी में 320, रुद्रपुर में 310, अल्मोड़ा 207 और श्रीनगर में 300 पद जो है वो शामिल है। इस प्रकार राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में भी 64 पद जो है वो स्वीकृत हैं। 3000 नर्सिंग में पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे।
इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल कॉलेज में चूंकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुंचे, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज यहाँ पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा था, और सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 3000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, नर्सिंग अधिकारियों को, और वर्षवार दिया है। इसके कारण हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाएं अब काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में प्रस्तावित वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के चलते उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा में नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ किया है, और ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी गणों को सजग और सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को लेकर निर्देशित किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निर्धारित समय से 3 घंटे पहले अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी के संबंध में अपने प्रभारी अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें। ड्यूटी स्थल और उसके आसपास के स्थानों को भलीभांति चेक किया जाए, और इसके अतिरिक्त ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने और न ही अपने ड्यूटी पॉइंट को छोड़कर जाने को लेकर निर्देशित किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से जॉली ग्रांट और उसके आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाए। आवश्यक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सभी स्थान प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में धर्मशालाओं, होटल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं पर्वतीय प्रेस क्लब में आशीर्वाद वाटिका में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के राजनेता, समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि भी पहुंचे। सभी ने कार्यक्रम में हास्य व्यंग का जमकर लुत्फ उठाया और आखिर में फूलों की होली खेली, और इस दौरान तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली। पर्वतीय प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, मेयर शंभू पासवान, हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा और अध्यक्ष कमल शर्मा ने शिरकत किया है। जबकि कार्यक्रम के समापन पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। सभी अतिथियों का स्वागत चंदन का टीका लगाकर किया गया, और कार्यक्रम में मंत्री स्वयं सेवी संस्था के अध्यक्ष कुसुम जोशी ने अपनी टीम के साथ मिलकर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति को देखने का मौका मिला। इसके अलावा होली के गीतों पर कई प्रकार की प्रस्तुतियां पेश की गई, जिन्हें देखकर उपस्थित दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। अध्यक्ष कमल शर्मा ने तमाम प्रकार के हास्य व्यंग पेश किए, जिसे सुनकर लोग हंसते हुए लोटपोट होते रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को हौसला अफजाई के लिए उपहार के रूप में नगद धनराशि देकर हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में लोगों ने फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को बधाई दी, और कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर शंभू पासवान, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा को प्रतीक चिन्ह देकर और शहर के पार्षदों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब का होली मिलन कार्यक्रम कैसा रहा, आप भी देखें कुछ झलकियां। अब ये समझ लो गुरु महाराज का आशीर्वाद।
बहादुराबाद थाना क्षेत्र में देर रात पतंजलि योग पीठ की एक मिनी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस पतंजलि योग पीठ फेज 1 से फेज 2 के लिए जा रही थी। इसी दौरान मिनी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही शांतर शाह चौकी इंचार्ज खेमेंद्र गंगवार और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर पतंजलि योग पीठ के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने आग पर बहुमुश्किल काबू पाया, यानी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चमोली की, जहां पर चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताते चले कि चमोली में बड़ा हादसा हुआ, जहां गोविंद घाट के पास अचानक टूटा पहाड़। हेमकुंड साहिब जाने वाला मुख्य पुल पहाड़ी से पत्थर गिरने से टूटा। सुबह लगभग 10 बजे के करीब हुई घटना। पहाड़ी से चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटने के कारण ध्वस्त हुआ पुल। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही हुई बंद। अलकनंदा नदी के पास फंसे दर्जनों वाहन, जहां स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। चमोली में बड़ा हादसा हुआ, जहां गोविंद घाट के पास अचानक टूटा पहाड़ और हेमकुंड साहिब जाने वाले मुख्य पुल पहाड़ी से पत्थर गिरने से टूटा। सुबह लगभग 10 बजे के करीब हुई घटना। पहाड़ी से चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटने के कारण ध्वस्त हुआ पुल। और आपको ये भी बताते चले कि हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही हुई बंद। अलकनंदा नदी के पास दर्जनों वाहन फंसे और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बताते चले कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो काफी तेज हो गया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हुई तेज। कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। लंबे समय से मंत्री पद की आस लगाए हुए हैं कई विधायक। उत्तराखंड में 4 मंत्री के पद हैं रिक्त और मंत्री पद भरने के लिए हो सकते हैं कई बदलाव और नए चेहरों पर दांव खेल सकती है बीजेपी। कई मंत्रियों की भी हो सकती है छुट्टी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि किसी को कुर्सी खोने का डर तो किसी को कुर्सी पाने की चाहत। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्रिमंडल विस्तार के दिए संकेत। कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, महेंद्र भट्ट ने कहा। और केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल के विस्तार पर कर सकता है निर्णय। केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल के विस्तार पर करता है निर्णय, ये महेंद्र भट्ट ने कहा। उन्होंने कहा है कि कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल के विस्तार पर करता है निर्णय और किसको हटाना और किसको रखना ये केंद्रीय नेतृत्व का है विषय। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय और केंद्र हर विषय का लेता है संज्ञान। तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हुई और कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, जहां पर लंबे समय से मंत्री पद की आस लगाए हुए हैं कई विधायक। ये मेरी बातचीत हो चुकी है। अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को इस सब प्रकार का निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना। क्या केंद्र हर विषय का संज्ञान लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन केंद्र द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित रूप से कभी भी हो सकता है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार की जो अटकलें है वो काफी तेज हो गई है। कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है और कुछ पुराने जो चेहरे हैं उनको झटका भी लग सकता है। कमल, हाँ ज्योति, कहें तो पिछले काफी समय से अगर हम बात करें, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में अगर उत्तराखंड की बात करें तो 4 मंत्रियों के पद यहाँ पर खाली पड़े हैं और काफी समय से लगातार ये चर्चाएं भी जोरों में रहती है, राजनीतिक गलियारों में रहती है और समय समय पर लगातार ये चर्चाएं जोर भी पकड़ती है कि अब जो 4 मंत्री पद यहाँ जो रिक्त पड़े हैं ये अब भरने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है बहुत ही जल्द होगा। तो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन चर्चाएं रहती हैं पर अभी तक हो नहीं पाए। लेकिन अब जो अगर कहें
तो महेंद्र प्रसाद भट्ट जो है प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक बयान यहाँ पर आया है कि अब बहुत जल्दी ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ये सारा जो निर्णय है, किसको मंत्री को रखना है, किसको हटाना है, ये सब केंद्र निर्णय लेता रहता है। उन्होंने कहा कि लगभग कहें तो सारी बातचीत हो चुकी है और अब ये बहुत जल्दी जो है उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि जो विधायक थे, जिनको लगातार कहीं ना कहीं जिनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मंत्री पद की दौड़ में है, अब वो सब इन चीजों पे कहीं ना कहीं जो अटकलें थी विराम लगता नजर आ रहा है। और अब इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब लोगों ने अपने आकाओं से, अपने इनसे विधायकों ने कहीं ना कहीं जोर आजमाइश भी कर दी है, क्योंकि अब हम कहें तो 27 की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर चुनाव होना है और लगभग अभी हम कहें तो 2 साल का समय बचा हुआ है। अब 2 साल बाद यहाँ पर फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से फिर अटकलें फिर पकड़ ली हैं, चर्चाएं जोरों पे शुरू हो चुकी हैं कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसको लेकर अब फिर यहाँ विधायकों की लॉबिंग शुरू हो गई है। कमल, और कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ ज्योति, अगर कहें तो कहीं ऐसे चेहरों का नाम निकल के आया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जिनकी चर्चाएं ज्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी है ये, जिनकी चर्चाएं ज्यादा, जिनका नाम उजागर होता है, जिनके नामों का हल्ला मचता है, वो कहीं ना कहीं हमें ये वो चेहरे दिखाई भी नहीं देते हैं। हम कहीं राजस्थान की बात करें, अभी कहीं दिल्ली की बात करें, कहीं और जगह की बात करें, कहीं ऐसी जगह देखी गई है कि जिनका नाम ज्यादा दिखाई दिया है वो कहीं ना कहीं उस रेस से बाहर दिखाई दिए हैं। तो कहना बड़ा टफ है, अलग अलग मीडियमों के माध्यम से अलग अलग लोगों का नाम जारी है, पर ये जब तक कोई चीज हो ना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब तक कोई चीज हो ना जाए तब तक बड़ा मुश्किल होता है। और कहीं चर्चाओं को ये भी लेकर है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कुछ जो मंत्री हैं उनका नाम ड्रॉप भी हो सकता है, कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर लाए सकते हैं, क्योंकि 27 में चुनाव है। नए चेहरों पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना दाव लगा सकते हैं। इस चीज को चर्चाएं लगी है। कल यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के दौरे पर भी। इसके बाद लगता है कहीं जिस हिसाब से अटकलें बढ़ी है, अटकलों में तेजी आई है, चर्चाएं गर्म हुई है कि होली से पहले या होली के बाद कभी भी उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और जो कोई नए चेहरे भी आ सकते हैं और जो 4 पद रिक्त मंत्रियों के पड़े हैं वो भी भरे जा सकते हैं। तो इसको लेकर लगातार यहाँ पर विधायकों ने भी अपनी आशाओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल कमल, और यहाँ पर देखिए महेंद्र भट्ट ने मीडिया के सामने ये तस्वीर जो है ये साफ कह दिया है कि किसको हटाना है और किसको शामिल करना है, इसका फैसला जो है वो केंद्र लेगा। वो केंद्र का विषय है कि किसको हटाना है, किसको रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, लगातार, क्योंकि मैंने कहा ना, जो भी निर्णय लेता है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, और ये सब निर्णय जो होता है आला कमान निर्णय लेता है, किसको लेता है, भले ही वो उसकी परफॉर्मेंस देखता है, किसे जाता है कि किसको अब उचित यहाँ पर स्थान देना है, किसको देना है, ये निर्णय हाईकमान का ही होता है। और निर्णय हाईकमान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही अंतिम निर्णय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी माना जाता है और उन्हीं को यहाँ पर स्थान मिलता है। तो कुल मिला के कहें, जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ रूप से बोला है कि अब बहुत जल्दी कभी भी उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और उनके इस बयान के बाद पूरे उत्तराखंड में अब कहें तो मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं हैं वो अब जोर पकड़ने लगी हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की भी बहुत चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ कहीं किसी बहुत बड़े कुछ मामले को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हैं लगातार। कुछ अगर कहें तो कहीं उनके खिलाफ बड़ा विरोध का मामले यहाँ पर चल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान दिखाई दे रहा है। और यही अब लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं उनको ड्रॉप किया जा सकता है। और इस पे निर्णय भी जो कहें महेंद्र भट्ट ने भी यही कहा है कि किसको हटाना है, किसको रखना है, ये निर्णय हाईकमान को लेना है। अब यही देखना है, जो चर्चाएं लगातार मंत्री प्रेमचंद को हटाने की चल रही है वो सही साबित होती नहीं होती, इसका निर्णय भी हाईकमान लेना है। पर यह चर्चा जोर शोर पकड़ रही है उत्तराखंड में कि जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हटाए जा सकते हैं, पर अंतिम निर्णय आलाकमान का होगा, इंतजार करना होगा। चर्चाएं चलती रहती हैं, जब तक अंतिम निर्णय ना हो जाए तब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। कमल, इस पूरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार, ये जो अटकलें काफी तेज चल रही है, क्या इसको लेकर केंद्र की तरफ से कुछ बयान सामने आया है? कोई बड़े नेता का इस पे बयान सामने आया है बीजेपी के?
ज्योति, इसमें अगर हम कहें तो कोई बयानबाजी कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, अंतिम निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का होता है, जो गृह मंत्री हैं, तो वो बयान देते नहीं, या अन्य किसी केंद्र के नेतृत्व में इतना दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो इस बारे में बयान जारी करे। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कहा है कि कभी भी उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसको हटाना किसको रखना, ये अंतिम निर्णय केंद्र का होगा। अब वही देखना है, जो ये बयान निकल के आया है तो वो कितनी जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कौन चेहरे हटते हैं, कौन चेहरे रखे जा सकते हैं, इसका भी वाली बात होगी कि कौन से नए चेहरे शामिल होते हैं और कौन से पुराने चेहरे जो है वो इस मंत्रिमंडल विस्तार से वो चेहरे जो है वो हटते। ये आने वाला समय जो है वो तस्वीर साफ कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।